रिलेटेड है या ब्लड से थोड़ा कंफ्यूजन है। स्किन मतलब इसके मतलब अपने मेरे को क्या होता है कि किसी से डिस्कस किया था पहले, तो एक डॉक्टर है उन्होंने मेरे को अर्टिकेरिया बताया था। अब मेरे को होता है क्या है कि मैं कुछ भी चीज़ें खाता हूँ ना, तो उससे मेरे को बॉडी पे हाइव्स होने चालू हो जाते हैं। अब ये छोटे छोटे दाफड़ हो जाते हैं और इस पूरी बॉडी में इचिंग होने लग जाती है। और ये लिप्स और होठ और ये थ्रोट जिससे अपन मतलब सांस लेते हैं, वो सब है ना फूल जाता है, मतलब सूजन आ जाती है। दो दो तरीके होती है, या तो होती है पूरी बॉडी पे दाने और हाइव्स हो जाते हैं, और कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है वो तो सूजन हो जाती है, लिप्स वगैरह पूरा मुँह सूज के इतना बड़ा हो जाता है। फिर वो सांस लेने में दिक्कत आती है, नोज़ल इशू होने लग जाता है, नाक फूल जाती है बिल्कुल। तो ये होता है, फिर नींद भी नहीं आती उसमें, ये चलता है। एक तो ये है, और ये चीज़ें ऐसे मैंने नोटिस की है कि है ना, कुछ खाने पीने के साथ साथ तो होती है कभी कभार, लेकिन अभी गर्मियाँ थी लास्ट, रेनिंग सीजन था तब नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आई ना, तो अगर मैं ऑफिस एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, अब मैं सर्दी में बाहर निकल रहा हूँ, सर्दी से बाहर निकल के जैसे घर पहुँच रहा हूँ, हैंड टू हैंड हो रही है। टेम्परेचर कोल्ड टू हॉट होते ही हो रही है वो, या नॉर्मल होते ही हो रही है वो। और वो इतना हो रही है फ्रिक्वेंट कि मेरे को सिट्राजिन तो रखनी ही पड़ रही है। ऑलरेडी मेरे को शायद हो गए होंगे 7-8 साल से कंटिन्यू रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन मिस हुआ हो मेरा सिट्राजिन नहीं हुआ। कभी कभी दो दो भी लेनी पड़ जाती है, कभी कभी एक लेनी पड़ती है। और ये इस विंटर सीजन में तो डेली हुआ है, डेली। और कुछ भी खाने पे हो रही है, मतलब अगर मैंने कोई अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सेबक थोन का वो मंगवाया था, है ना, हैं? सेबक थोन जो आता है ना अपन अपन है ना, तो बहुत मैंने चल रहा है क्या? नहीं, बहुत मरीज बोलते हैं कि हाँ, तो मैंने बहुत चल रहा सर अभी तो मैंने बस परचेज़ ही किया उसको। उसको 2 टाइम मैंने किया यूज़, अभी तक पड़ा है, क्योंकि वो लेते ही मेरे एलर्जी चालू हो गई। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, उसको फिर उसको लिया ही नहीं मैंने उसको। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, हर चीज़ का रिएक्शन है, कुछ भी खाती है। नहीं खाओ तो दवाई। सर नहीं खाओ तो हालत ख़राब हो जाती है पूरे बॉडी पे, मतलब ईचिंग अगर चालू हुई है हाथ से तो बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी पे हो जाती है वो। फिर सहन करना पॉसिबल ही नहीं, मैं रुक पाऊँगा अगर 15-20 मिनट भी, वो बढ़ती ही जाएगी। पूरे हाथ पैर पे खुशबू हो जाती है, ईचिंग करते रहो तो जलने लग जाता है, पूरा ऐसा हो जाता है जैसे पूरा बॉडी गर्म हो गई हो, जल रहा हो कुछ अंदर। जहाँ ईचिंग हो रही है वो बॉडी गर्म रहती है और बाकी जगह पूरा ठंडा रहता है। और लास्ट स्टेज फिर वो सूजने वाली हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है पूरे फेस पे। और इसके अलावा फिर एक उसका है एंग्जाइटी वाला, जो कभी कभार हो रहा है, लेकिन वो ओकेजनली कुछ भी ऐसे टेंशन या कुछ भी घबराहट हो रही है तो वो हो जाता है। अब वो होता कैसे है कि अगर मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं, कि माइंड में कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड टू ऑफिस वर्क है या कुछ छोटी सी भी चीज़ है, तो मेरे लिए चीज़ छोटी होगी, मैं उसको अपने अपना माइंड से सोच के ओवर थिंक करके उसको एक्स्ट्रा सोच लेता हूँ, फिर वो चीज़ें एंजाइटी बन जाती है। फिर एंजाइटी वो मोस्टली वो रात को होती है। फिर मैं एक जगह रुक नहीं पाता हूँ, अगर मैं यहाँ, अगर मुझे एंजाइटी हुई है फिर रुक नहीं पाऊँगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है कैसे भी करके। कहाँ से? जिस भी जगह पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे बाहर निकलना है, अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे उठना है, छत पे जाना है, कैसे भी करना है, लेकिन उस जगह से हिलना है। जहाँ हो गई जैसे हो गई, हाँ, उस जगह से मेरे को उठ के फिर निकलना है उस जगह। चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जगह चेंज करने का होता है, जगह जगह चेंज करो या पोजीशन चेंज करो। पोजीशन भी नहीं, जगह मैं तो बैठ नहीं पाता, मतलब वॉक करता रहूँगा कंटिन्यू, रुकूंगा नहीं मैं फिर मैं। एक बार वापस समझो। अगर मुझे एंजाइटी हो रही है तो मुझे वॉक करता रहूँगा कंटिन्यू, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन मैं रुक नहीं पाता एक जगह, सो नहीं पाता, नींद नहीं आएगी, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे नींद आती, पूरी रात नहीं आती फिर उसकी। वॉक करना पड़ेगा। तो बेचैनी जो है, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो दिमागी है तो साथ साथ फिर बॉडी की भी हो जाती है, फिजिकल भी हो जाएगी। हाँ, फिजिकल बैठ नहीं पा रहे ना। हाँ, बैठ नहीं पा रहे उसको, मतलब ऐसे नहीं एक तो दिमाग में चली पहले, हाँ, शुरुआत तो दिमाग से हुई, कोई आइडिया आया वो चला, हाँ, अब अपन बैठ नहीं सकते उसके साथ। हाँ, बैठ नहीं सकते, ऐसे नहीं कि मैं टेंशन यहीं लेके बैठा हूँ, नहीं, फिर मुझे इधर उधर भगना पड़ता है, फिर भागते क्यों? नहीं रुका क्या जाता क्या है। महसूस करते हो भागने से और नहीं भागने से अंतर? वो ऐसा चलता है माइंड में कि ये जो चीज़, अगर मान लो कि मेरे को एक कोई भी चीज़ है, मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो एज ए एग्जांपल वो यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है परमानेंट, मान लो एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे ये दिमाग में आया कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, अब मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा,
तो ये जगह मेरे माइंड में ना, तो मैं सोचा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, इसका माइंड इतना वो कर लेता है, अब मेरे को भगना पड़ता है इधर उधर कि यार क्या करूँ, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, या ऑफिस से रिलेटेड कुछ टेंशन हो गई, ऑफिस में कोई काम बिगड़ गया, तो उसके चक्कर में सोचते कैसे ठीक होगा वो, उसके दिमाग को सोल्यूशन नहीं मिलता, तो मैं इधर उधर भगने लग जाता हूँ। एक बार ये कॉज बताना, जैसे एक तो होगा किसी के दूर जाने का डर, हाँ, एक हो गया काम कैसे ऑफिस करूँगा, से रिलेटेड है। और रिलेटेड मत बताओ, एग्जैक्ट बताओ। रिलेटेड में तो बड़ा वास्ट है सर एक्चुअल बताऊँ तो है ना, फैमिली के अंदर है ना, मतलब ऐसा है कि बिल्कुल डिफरेंट रखते हैं घर वाले कि है ना, आप फैमिली मेम्बर हो या नहीं हो, ठीक है, वो ना कुछ शेयर करते हैं ना कुछ बताते हैं, मतलब कि आप बिल्कुल अलग हो। आप आए ऑफिस से घर बैठे, आपको इतना ही होता है कि खाना पीना पूछा बस, ये ज़्यादा कोई रिलेशन है नहीं। और शादी हुई थी मेरे 8 साल पहले, बट वो सक्सेस नहीं रही, तो स्टेटस बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि कभी बनी नहीं। एक मिनट, 8 साल पहले शादी हुई थी, तो अब उसके वाइफ के साथ में मेरा कभी बैठ नहीं पाया अच्छा, तो क्या सेक्सुअल या मेंटल? मेंटल सर, क्योंकि है ना लड़ाइयाँ होती थी ज़्यादा, और उनकी साइड से काफ़ी ज़्यादा था उनका झुकाव अपने मायके की तरफ था, तो हम लोगों की, मेरी फैमिली से, मतलब उसकी मेरी फैमिली से, और मेरी भी उसके साथ में नहीं बन पाई कभी, तो फिर वो कुछ टाइम बाद में रह के वो अपने घर चली गई थी, वो अभी भी वहीं है, वो अभी है नहीं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, कब से नहीं? हो गए सर 3-4 साल से ज़्यादा, 3 साल हो गए। 3 years, 3 या 4? 3 ईयर। तो बढ़िया है ना, चली गई, जो बैठ ही नहीं रही थी। हाँ, बट ये सोल्व हुआ नहीं ना वो, मतलब एक होता है कि सोल्यूशन आना, एक होता है कि लड़ाई चलते रहना, बस बस वही है वो। तो सॉल्व तो करोगे ना। हाँ, बट हुआ नहीं है अभी तक वो सर। तो डिवोर्स फाइल कर दो ना, बच्चा है? हाँ, कितने बच्चे हैं? एक ही है। क्या चाहते हो बोलो। सर मुझे तो ये है कि है ना सोल्यूशन हो जाए, बट घर वाले क्या सॉल्यूशन चाहते हो? सॉल्यूशन तो कुछ भी हो सेपरेट सकता वाला ही है। है। नहीं, आप क्या चाहते हो? हाँ, सेपरेट वाला, सेपरेट में क्या? सेपरेशन, बिल्कुल डिवोर्स हो ऐसा कुछ, बट बच्चे से कोई वो नहीं है, वो तो वही रखेगी ना। हाँ, स्टार्टिंग भी उसके पास ही है। हाँ, तो आपको दिक्कत थोड़ी है, बच्चा रखेगी तो इस बात में अटके हुए थोड़ी हो आप, तो रख लो वाले तेरी दुकान तेरे नहीं पास। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तरफ से नहीं अटका हुआ कुछ भी। नहीं 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 नहीं, हाँ, मतलब आप मेंटली भी नहीं अटके हो ना। हाँ हाँ, मेंटली भी नहीं। वो बच्चे में अटक रहा है, प्रेम मोहब्बत अटक रही है क्या बच्चे? नहीं सर नहीं, क्योंकि वो उसने स्टार्टिंग में खुद के पास रखा था, इतना टाइम भी उसके साथ में नहीं हो पाया स्पेंड, क्योंकि वो हुआ ही था 3 साल बाद हुआ था, वो उसके साथ ही चली गई थी वो स्टार्टिंग में ऐसा। अच्छा अच्छा, तो सेपरेशन में क्या दिक्कत आ रही है भैया? घर वाले नहीं चाहते, वो चाहते कौन हैं से कि- घर वाले? मेरे घर वाले, उनको नहीं रखना है कि भाई है ना सेपरेट हो, उन्हें रखना है कि जैसे भी है थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है उसको बाद में ले आएंगे ऐसा। वो चाहती है? ऐसा नहीं, आई थिंक नहीं चाहती है। वो और मेरी फैमिली नहीं चाहती कि सेपरेट हों। वो यहाँ आना नहीं चाहती है, और फैमिली चाहती है कि दूसरों के वजह से, कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तो वो सेपरेशन नहीं कराना चाहती। ये प्रॉब्लम है, वो उनको ये है कि तेरी प्रॉब्लम है तो देख ले। अच्छा, जो आप अभी बात कर रहे थे कि फैमिली को मेरे से कोई मतलब नहीं है, खाना खाता हूँ सो जाता हूँ, हाँ। तो फैमिली तो है ही नहीं अभी, तो बस घर वाले ही रह गए, वो तो वाइफ तो है ही नहीं। हम्म। तो इनको क्या दिक्कत आ रही है बातचीत करने में? ये तो पहले बचपन से पाल रहे हैं ना आपको। मैं सोचा वाइफ के लिए कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, फैमिली की कह रहा था, मतलब मम्मी भी, पापा और ब्रदर वगैरह, इन लोगों की थिंकिंग ये है कि जो भी करेंगे डिसीजन लेंगे हम खुद ले लेंगे, हमें जो करना होगा, इवन प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, किसको क्या करना है, और ब्रदर की शादी है तो उसके अरेंजमेंट से लेकर सब चीज़ें वो खुद ही करते हैं। उनको इन्वॉल्वमेंट पसंद ही नहीं है मेरा, शायद पूछते भी नहीं है, और हर काम उनको खुद ही करना होता है, तो उनके बड़े डिसीजंस में मैं इंक्लूडेड नहीं होता कभी। तो क्या कहते हैं वो आपको इस पर? कुछ कहते ही नहीं है सर कि है ना कुछ करना है कि नहीं करना, वो डिसीजन खुद ले लेते हैं, ख़त्म हो जाता है बस वो। आप क्या फील करते हो ऐसा होने पर? एग्जैक्टली व्हाट यू फेल्ट? ऑब्वियसली लेफ्ट आउट फील करते हैं कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, फैमिली मेम्बर है तो इंक्लूड करना चाहिए। ये कब से चल रहा है? ये सर आफ्टर जो ये सब लड़ाई हुई थी
उनके आने के बाद, शादी के बाद, तब से। पहले नहीं था। मतलब मेजर कोज जो है इस चीज़ का, वो वाइफ का उनसे जो रिलेशन ख़राब हुए थे वो है, तब से ही है। और उसके बाद एक चीज़ और ये है, मेजर मतलब जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो मेरा ऑफिशियल जो कल्चर है, जो ऑफिस टाइमिंग वो भी कर रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम बहुत ख़राब है। अकाउंट्स में होने के बाद मेरा ऑफिस टाइमिंग, अगर मैं सुबह 9 बजे 10 बजे जाता हूँ तो रात को स्टार्टिंग में मेरे को 2 साल, मेरे को जो मैंने ज्वाइनिंग करी थी 2.5 साल हो गए, बस 2 साल मैंने ऐसे निकाला है रात को 12-1 बजे तक के। और अभी मेरे टाइमिंग्स होते हैं कि 9:30 बजे घर आ रहा हूँ, 10 आ रहा हूँ। तो बिल्कुल वो घर से कटने का रीज़न भी यही है कि टाइम घर पे दे नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो आपकी गलती है ना, उनकी थोड़ी। हाँ, बट ये कि ऑफिस कल्चर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ उसको। क्यों? क्योंकि 2-2.5 साल तक का तो मेरा बॉन्ड था, और अभी ऐसे सिचुएशन है कि मेरा 3-4 महीने हो गए बॉन्ड ख़त्म हुए, तो मैं ऑफिस छोड़ सकता हूँ, बट अभी तक कोई ऐसी अच्छी जॉब नहीं है कि मुझे छोड़ देना चाहिए ऐसा। क्या काम करते भैया? अकाउंट्स में हूँ, अकाउंट्स और फाइनेंस। तो प्राइवेट काम है ये? हाँ, एयू बैंक है। एयू बैंक के अंदर अकाउंट्स का काम है। हम लोग अपने पूरे पैन इंडिया के जितने भी डीलर होते हैं, व्हील्स वाले जो अपन लोन लेते हैं, उन लोन कराने वाले डीलर्स को हम लोग कमीशन पे करते हैं। तो इस काम के लिए टाइमिंग ऐसा है कि हमको पेमेंट करना है तो करना ही है, ऐसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब उसके लिए वो प्राइवेट बैंक है तो वो अपने हिसाब से काम करवाती है। अब वो तो सुबह उसका टाइम तो होगा ना भाई, 8 घंटे 9 घंटे काम करते हो ना? अच्छा। ऑफिशियल टाइमिंग 9 घंटे है, लेकिन आप वो काम करके जाना है, ऐसा है। तो फिर वो टॉर्चर वहाँ से चीज़ें आना चालू हो जाती है, क्यों नहीं हो। टॉर्चर बोलोगे कि इसको? टॉर्चर तो ऐसा होगा कि सर अगर आपको काम करके ही जाना, उसके बिना जा ही नहीं सकते, तो एक तरह टॉर्चर ही हुआ। एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके 9 घंटे की, उससे ऊपर करने के लिए बैठने के लिए फोर्स करना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो टॉर्चर। सैलरी सेम है ना? सैलरी सेम है, कुछ इसके बैठने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता आपको। ये तो ये सारा सीन बना, तो आज मन की स्थिति क्या है? सर मन की स्थिति ये है कि मेरे को भाई एक तो ऑफिस हो गया, घर हो गया और बीबी हो गई, 3 फौज हैं अभी आसपास चल रहे हैं। हाँ यही है तो अब मन की स्थिति क्या है? सर। अभी ये है कि एनजाइटी, मेरे को मैं बताता हूँ आपको, मेरी हिस्ट्री भी है वैसे, हिस्ट्री है एनजाइटी से रिलेटेड। लास्ट कोविड टाइमिंग पे हम लोग जब डिप्रेशन वाली स्थिति बन गई थी, मैं घर पे ही था, लॉकडाउन था और वाइफ उस टाइम घर ही थी। तो उस टाइम पे इतने इश्यूज हुए थे, लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे आ गया था। क्या क्या लड़ाई बढ़ गई थी? पर्सनल लड़ाई, मतलब कि है ना, मेरी उनसे लड़ाई होना और फैमिली से लड़ाई होना। क्या मुद्दे क्या थे? मुद्दे सर कुछ भी नहीं सर, उनका ईगो एटीट्यूड था कि वो उनको। तो आपको लगता है, मेरे को मुद्दा बताओ। मुद्दा सर कुछ भी निकल जाता है कि मेरे को आपने ऐसे क्यों कह दिया, मतलब कि मैंने अगर उनको कहा कि ये काम इस तरह से होना चाहिए था, गलत क्यों करा आपने, तो वो उनको बुरा लगता था कि आपने मुझे ऐसे क्यों कहा कि गलत कर दिया, या मुझे आपने ऐसे करने के लिए क्यों बोला, मैं मेरे हिसाब से करूँगी, वो वाला सीन था। अच्छा। मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे आपने कुछ कहा है ऐसा, ये। और अगर मान लो उन्होंने फैमिली मेम्बर को कुछ गलत कहा और मैंने उस पर आवाज़ उठाई कि आपको गलत नहीं कहना चाहिए था, बड़े हैं नहीं कहना चाहिए, तो उस पर भी इशू है कि आपने मुझे ऐसे क्यों कहा। और मम्मी से अगर उन्होंने बात नहीं करी, किसी भी मम्मी ने किसी बात को डांट दिया और उन्होंने बात नहीं करी, तो वो उसको हमेशा लेके बैठी रहेगी कि मैं उनसे कोई बात ही नहीं करूँगी। और अगेंस्ट है फिर मम्मी का ये होता है कि मैं भी उनसे बात नहीं करूँगी। तो उन चीज़ों पर लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी। और उनको ज़्यादा ये था कि उनकी जो मदर हैं, जो अब नहीं है इस दुनिया में, बट उन्होंने उनको अब जितना टाइम दिया था शादी के बाद में, मतलब एक तो होता है ससुराल में अच्छे से रहना, एक होता है ससुराल में खुद की मम्मी से पूरे दिन कॉल पे रहना, ये चलता था। तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ती गई, मतलब उन्होंने कुछ बुरा लगा तो जाके मम्मी को कह दिया, ठीक है, मम्मी ने जाके उनको सजेस्ट कर दिया, या ये सब चीज़ें होती थी, तो ये लड़ाई की वजह बनती गई थी।
और उस टाइम पे डिप्रेशन फिर स्टार्ट हुआ, एंजाइटी स्टार्ट हुई। आपको क्या डिप्रेशन था? बात तो वो कर रही थी। घर में लड़ाई है तो सर मेरे साथ हाँ में तो होती क्या थी। डिप्रेशन था? डिप्रेशन बताओ, डिप्रेशन ये हिंदी में था, बताओ, हिंदी में। डिप्रेशन मतलब उनको स्ट्रेस ये था विचार जो आया, हाँ जो परेशान कर रहा था, ऐसा सीन बना सर। तो। वो रात को कभी भी उठ के लड़ाई चालू हुई, ठीक है, तो रात को लड़ाई चालू होने के बाद में उन्होंने कुछ उल्टा कह दिया, ये कि मैं ऐसे कर लूँगी या वैसे कर लूँगी, मैं ना घर छोड़ के चली जाऊँगी या मैं नहीं रहूँगी, कुछ कुछ गुस्से में बोल देते कि मर ही जाऊँगी, ऐसे है ना। तो घर छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी। हाँ, तो उन चीज़ों की वजह से घबराहट होने लग जाती थी, ठीक है। और उन लोगों का सर थोड़ा सा है ना झुकाव उन लोगों का वो होता है ना, अपन अंधविश्वास में भी था, ठीक है। तो वो लोग किसी ने कुछ करा दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, हमारे साथ में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिस वजह से लड़ाई हो रही है घर में, जबकि आपको पता है बीवी सर बोलती थी ऐसा। कि ये लोग, आपकी फैमिली कुछ ऐसा सोचती होगी कि मेरे ऊपर कुछ करा देंगे तो ये चीज़ें बिगड़ जाएगी, आपके घर वाले खुश नहीं है मेरे साथ में, जबकि सर ऐसा कुछ था नहीं कभी। तो आपको क्या लगता था ऐसा बोलती थी जब? मैं तो सर ऑब्वियसली मना करता था कि ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, घर वालों से प्यार से रहो तो चीज़ें ठीक हो जाएगी हमेशा, बट कभी हुआ नहीं ऐसा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? एक दिन चली गई। हाँ मतलब हुआ ये था कि ये लड़ाई चलने के बाद में उन एट लास्ट एक दिन उनकी मम्मी का लिए फ़ोन आया कि उनकी मदर ड्यू टू साइलेंट एमआई वो एक्सपायर हो गए, और फिर वो वहाँ चले गए। फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ मंथ रहने के लिए बोला कि मैं जब तक फैमिली ठीक नहीं होती मेरी तब तक मैं नहीं आऊँगी, और कुछ टाइम के लिए वो आए यहाँ पर घर पे, और घर पे आने के बाद फिर वो चले गए। लड़ाई वड़ाई होने के बाद में लड़ाई हुई थी दोबारा एक बार, ठीक है, क्योंकि उनकी मम्मी नहीं थी तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी। हमने कोशिश करी संभालने की, बट उससे नहीं संभला, फिर वो अपने भैया के पास चली गई, उसके बाद से फिर वो नहीं आई थी। सन 2023 के आसपास की बात है शायद, दिसंबर। और फिर उसके बाद? उसके बाद से सर बस फ़ोन पे ही लड़ाई वगैरह होना। अच्छा चलता है, अभी फ़ोन पे कनेक्शन नहीं है अब हम नहीं लोगों है, का? अब नहीं है, वो अब नहीं है, अब मेरा नहीं है, कुछ टाइम तक था, 1-1.5 साल तक, अब नहीं है, अब बात नहीं होती। तो सारी बात बाद नहीं बनने की है। हाँ बात नहीं बनने की है। सेक्सुअल लाइफ तो ठीक थी। हाँ उस वक्त ठीक थी। हाँ मतलब जैसे जैसे बिगड़ता गया वो बिगड़ती गई वो भी। हाँ क्योंकि वो अगर किसी के लिए अटैचमेंट नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो फिर वो अगर सामने वाला कितना ही फोर्स करेगा तो अपन नहीं कर सकते हैं। लव मैरिज? नहीं सर अरेंज थी, और अरेंज इन द सेंस कि जब शादी होने वाली थी उसके 2 या 1.5 साल मैंने उनसे बात की थी, और ये डिसाइड किया था, मतलब डिसाइड नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि नेचर शायद अच्छा होगा, बट वो बहुत ज़्यादा अपोजिट निकला जितना सुना था। तो घर वालों को मैंने मना किया था कि मत करो, बहुत नुकसान होगा, बट घर वालों ने बोला अच्छा कि पता चल गया था अपने को? मुझे पता था कि सर नेचर बहुत ख़राब है, और शादी से पहले? हाँ फ़ोन पे बात करने से मुझे समझ में आ गई थी कि नेचर अच्छा नहीं है और नहीं करनी चाहिए, बट किसी ने उनको रिकमेंड किया था कि फैमिली अच्छी है, लड़की अच्छी है तो कर लो। तो फादर मदर की ही जब मर्ज़ी पे हुआ था, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी छोटी है, एज ठीक होगी तो वो सुधर जाएगी, बट वो हुआ नहीं उनके अकॉर्डिंग। हाँ तो आज की स्थिति में क्या पीड़ा है आपकी? आज की स्थिति में सर अभी तो फ़िलहाल तो जो टेंशन है वो ऑफिस वगैरह से रिलेटेड है, फैमिली से नहीं बनने की है। दूसरा बनने ऑफिस नहीं, बात नहीं करते वो लोग हाँ, तो इतना हाँ। इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे ना आप तो। हाँ। ना लिख कर रहे हैं वो, ना आप हो पा रहे हो। हाँ, लेकिन उसके अलावा और भी है कि जैसे छोटा ब्रदर है मेरा, तो कुछ चीज़ें सर वो क्रिएट ऐसे कर देता है कि है ना मेरी फैमिली और मुझसे नहीं बन पाती है। ऐसी सिचुएशन जो होनी नहीं चाहिए, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएट करना जिससे घर वाले मेरे अगेंस्ट बोले, तो वो चीज़ें क्रिएट होती है उसके थ्रू।
और उसके उस चीज़ों के मैंने आंसर कभी दिए नहीं उसको कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, या ऐसा कभी मैंने कभी आगे होकर भी लड़ाई नहीं करी। तो मुझे पता है कि अगर वो कर रहा है तो ठीक है, करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। माँ, बाप, आप, छोटा भाई, बस। वाइफ और उसकी बच्ची, ये सब थे, पूरी फैमिली होगी। हाँ। बहनें कितनी है आपकी? कोई नहीं सर, और कोई नहीं है फैमिली में। अच्छा, तो उसकी मम्मी से क्यों नहीं बनती थी आपकी श्रीमती जी की? और मेरी मम्मी से सर उनको ये था कि है ना, ये मुझे वैसे ट्रीट करे जैसे उनकी रियल मदर, मतलब उनकी मम्मी ट्रीट करती है। जबकि वो ऐसा होता नहीं है कि मतलब अगर डांटा गया किसी के तो डांटे नहीं, कोई काम के लिए अगर कुछ कह दिया किस तरह से तो बोले नहीं, मतलब कि वो अपने इच्छा से काम करे, उनको कोई डांटे नहीं, बोले नहीं कुछ, ये सीन था। एक्चुअली उनका ये था कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उनको किसी ने कभी डांटा नहीं, और शायद उनकी मदर ने कभी हाथ उठाया नहीं। तो मतलब बच्चों को डांटते अपन ऐसे उसमें, तो उनको ये उसके मन में थिंकिंग है कि मेरे को ना तो किसी ने कहीं मारा था ना डांटा है, तो आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, आप लोग डांट नहीं सकते मेरे को। हम्म। बस। बाकी इन सबसे अलग एक चीज़ जो चल रही है वो सबके लाइफ में होती है, फाइनेंशियली, वो मेरे साथ हमेशा रहता है। क्या? फाइनेंशियल कंडीशन में मेरे साथ बहुत गड़बड़ है, मेरे काफ़ी सारे ओवर यूज़ चलते रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है मेरी लाइफ में। जैसे उदाहरण दो। काफ़ी सारे लोन्स हैं सर जो क्लोज नहीं हुए हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं जो डेप्थ जो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं इस वजह से, और उस चीज़ में कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो किसका सपोर्ट? अपन फैमिली से अलावा कहीं एक्सपेक्ट नहीं करते सर। क्योंकि मैं इसलिए फैमिली से कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली में जो हमने घर लिया है उसमें फादर और मैं एप्लीकेंट है, तो उसकी वजह से मेरा लोन कहीं और हो नहीं पाता है। तो अगर मैं डेप्थ में अगर जा रहा हूँ, अगर मैं नुकसान में जा रहा हूँ, तो उसका रीज़न फिर वहीं वही चीज़ बनती है क्योंकि मैं कहीं और से अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, लोन नहीं ले पा रहा हूँ, और वो ओवरड्यू बढ़े जा रहा है, तो फिर मैं अपनी सैलरी का पूरा पार्ट वो निकल जाता है उसमें, जो घर पे देना होता है उसके बाद सारा वहीं निकल जाता है, ये है। तो वो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है मेरी, तो वहाँ जाके बिगड़ रही है, वो भी बिगड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आपके घर वाले इसमें साथ नहीं दे रहे, नहीं तो हो जाएगा। वही समझते हैं ये तो उधार करता रहता है, छोड़ो उसको। हाँ ये भी है, वो वही ना, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल जो चीज़ें चल रही है, ब्रदर का उनको ये समझाना कि ये फालतू चीज़ें हैं, इसके वजह से पैसे ख़राब हो रहे हैं इसके, ये तो पता नहीं कहीं लगा रहता है, कहाँ क्या करता रहता है, इन सब चीज़ों के चक्कर में फैमिली मेम्बर की थिंकिंग नेगेटिव हो गई है ऑलरेडी। बीवी छोड़ी गई वो है ही, तो फिर और भाई पोर्ट्रेट बना रहा है आपकी, हाँ तो वो वही देख रहे हैं जो दिखा रहा है वो। हाँ। एक्चुअली हमारा, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्यों मैंने सोचता हूँ कि वो गलत बताता है। हमने एक व्हीकल लिया जो कि कोविड के टाइम लिया, जो कि नहीं करना चाहिए किसी को, और उसको बेच दिया। ख़रीदने और बेचने में दोनों का डिसीजन ब्रदर का। उस टाइम पे कोविड, जिसमें हम अपने ओन हाउस में रहते थे, पेरेंटल हाउस में, वो बेचने और ख़रीदने का पूरा थिंकिंग उसकी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लेना वहाँ चाहिए जहाँ आप काम करते हो। बट उसने मुझे उस जगह, मतलब उन्होंने घर वहाँ लिया जो मेरे ऑफिस से कम 35 किलोमीटर दूर है, वन साइडेड। तो मेरे पर डे का, अभी भी मेरा पर डे का 80 किलोमीटर रन रहता है, 35-40 जाना, 35-40 जाना। तो वो गलत डिसीजन, और उसके बाद में उस घर को बेच के उसी गली की 2 गली छोड़ के घर वापस ले लेना, वो एक बेवकूफ़ी है। अगर आपको दोबारा मौका मिल रहा है कि आप ऐसे नहीं करो तो सही जगह लो, वो फिर वही गलत डिसीजन। उसके बाद में अभी जिस घर में रह रहे हैं वो फिर उसे बेचने की तैयारी कर रहा है, और फिर वो कहीं और लेने की तैयारी कर रहा है। तो सर वो एक चीज़ है कि वो खुद गलत कर रहा है, लेकिन फैमिली अभी भी उसके साथ में ही है, कि हो सकता है जो कर रहा हो सही तो कर रहा लोन तो आपके नाम से है? हो। लोन सिर्फ लोन ही मेरे नाम से है, और वो ऑफिशियल मेरे को यूटिलाइज वहाँ किया जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। लोन जिसका होता है वो मालिक नहीं होता क्या जमीन? वो फादर के नेम पे है, एप्लीकेंट वो हैं, वो मैं सिर्फ को एप्लीकेंट हूँ। मतलब मेरी इनकम शो होगी, बट ओनरशिप फादर मदर के नाम पे। अभी भी फादर मदर की है ओनरशिप, हाँ, और पेमेंट आप कर रहे हो? पेमेंट पापा और मैं दोनों मिलके कर रहे हैं।
तो क्या हो गया ये सब सारा सीन बना पिछले 5 सालों में? 5 सालों के अंदर सर 5 साल ही है भाई, 5-6 साल हो गए, शादी भी इन्हीं दौरान हुई है। हाँ कोविड 2020 तक सब सही था, हाँ 2020 तक सभी था। कोरोना ने मचा दी था भाई। कोविड आने के बाद फैमिली डिस्टर्बेंस और ये जो है फाइनेंशियल, ये दोनों उसके बाद ही हुआ। बीवी भी? हाँ क्योंकि वहाँ तब तक तो ठीक था जब शादी कब हुई थी? 2018 में हुई थी। अच्छा 1-2 साल तो सही चलता है, हाँ हम एडजस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो भी कर लेती है कभी कभी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब होता है तो अब ससुराल वाले भी लड़की को सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ नया है तो सब अच्छा बन अच्छा जाएगी होता है। बात। हाँ और 2 साल तक तो ऐसे ही चला था। 1 महीना ससुराल में, 2 महीने अपने मायके में, 2 महीने यहाँ, तो 3 महीने ससुर पीहर में, फिर 2-3 महीने यहाँ, तो फिर 2-3 महीने फिर वहाँ, तो 2 साल तो ऐसे निकल गए। कोई बीमारी कोरोना आ गया तो कोविड आने के बाद तो फिर सर इसमें निकल गया कोविड में, क्योंकि सबकी हाँ। टेंशन ये थी कि कोविड में इससे क्या बचने होगा। के लिए तो हाँ पहले इससे बचे, उससे बचने के चक्कर में हमने कोविड के बीच में ही घर चेंज किया, और जैसे ही चेंज किया तो दादाजी एक्सपायर हो गए। 9 मंथ निकले फिर दादाजी एक्सपायर हो गई, और दादाजी हमारे साथ में रहते थे पहले, तो वो पीरियड तो उसमें चला गया। तो दादाजी कब खत्म हुए? कोविड स्टार्ट हुआ था मार्च में, देन हमने घर चेंज किया था अक्टूबर में। अक्टूबर के 6 मंथ बाद में वो सब एक्सपायर हो गए थे, मतलब मई में। पहले कहाँ रहते थे शास्त्री नगर, और कहाँ फिर कहाँ लिया? कालगढ़ रोड। अच्छा। तो क्या बीमारी थी क्या दादा को आपकी? नहीं कोविड की वजह से होता। अच्छा कोविड हो गया था। हाँ वो दादी जी मतलब सब बोलते हैं कि कोविड में नहीं जाना चाहिए कहीं पर, तो कोई एक्स फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ था, उनके वहाँ पे कोई गेस्ट थे जिनको कोविड था, सिम्टोमेटिक था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो वहाँ से जब रिटर्न होके आए तो वो सारे सिम्टम्स के साथ में घर में आए। देन दादी को हुआ था स्टार्टिंग में, बट उनके पास में रहने की वजह से वो दादाजी को भी हो गया। दोनों शांत हो गए थे उस टाइम? ओनली दादाजी एक्चुअली दादी जब नहीं थी, वो दादी की तबीयत ख़राब थी और वो किसी रिलेटिव के थे, क्योंकि उनको कोविड था। दादाजी को ये लगा कि दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई है, और जैसे न्यूज़ में सब सुन रहे थे कि बॉडी घर तक भी नहीं आ रही है, उनको लगा कि दादी जी एक्सपायर हो गई है और हमें बता नहीं रहे। इस टेंशन में और कोविड के साथ वो एक्सपायर हो गए, और उनके 9 तो मंथ। घर बदलने का कोई प्रभाव नहीं दिखा क्या आपको उनके ऊपर? घर बदलने का सर उन्होंने पहले ही बोला था कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मैं हूँ, अगर घर जाने के बाद में कहीं भी चेंज करा आप लोगों ने, बच्चों ने अपनी इच्छा से, तो मैं मुश्किल से 1 साल निकालूंगा, उसके बाद तो नहीं रहूँगा। और उन्होंने 6 मंथ ही निकाला था, 6 या 7 मंथ निकाले थे। होता है बड़ों के साथ। ठीक, मोशन ठीक हो रहा है भैया? नहीं पेट ठीक नहीं रहता। बोलो क्या है? ब्लोटिंग रहती है, गैसिडिटी रहती है, और पेट साफ ज़्यादा नहीं होता, मतलब ठीक नहीं होता है, मतलब हमेशा ही भारी बन जाता है। मोशन इश्यूज रहते हैं सर। यूरिन सही हो रहा है? हाँ वो ठीक है। नींद ख़राब है सर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ तो आप अगर आंखों में देखोगे तो आपको नींद दिखेगी। मैं बाहर बैठा था तो मुझे नींद आ रही थी, ड्राइव करते वक्त मुझे हमेशा नींद आती है, डिजीनेस रहता है, ऑफिस वर्क के टाइम नींद आती है, और जब नींद का टाइम होता है तब नींद नहीं आती। नींद आती है बट सो नहीं पाते, तो उसी वजह से कंटिन्यू पूरा दिन ख़राब जाता है। मतलब एक्टिवनेस तो नहीं है, हर जगह नींद ही आती है। गलती से सो जाओ तो सपने? सो जाओ तो सर ऐसा लगता है कि है ना, माइंड चलता रहता है, नींद में भी चलता रहता है कुछ भी। अगर मैं मोस्ट रिसेंट जो चीज़ होगी ना मेरे साथ में ख़राब, वो माइंड में चलती रहेगी। जैसे 2 दिन पहले अगर मैं तो ऑफिस में कुछ गलती हुई थी, तो वही चलता रहेगा जब तक वो बिल्कुल फेस नहीं कर लेता है, वो ठीक नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये होती है सर कि है ना, अब मैं यहाँ आने का रीज़न एक एलर्जी था, जो डिप्रेशन वाला, या जो डिप्रेशन नहीं मतलब एंजाइटी वाला, मैं उससे वैसे फाइट कर रहा था, क्योंकि ओकेजनली होती है, कभी कभी होती है, मैं शायद नहीं भी आता, बट हुआ ये कि मेरे को अब इश्यूज़ हो रहे हैं गाड़ी चलाने में।
मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ या कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, फिर वो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे सामने अचानक से हल्का सा भी कोई आ रहा है तो मैं उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ या तो हो जाएगा, या मतलब घबराहट जिसे देख के बोलते हैं अपन, डर जाते हैं किसी को देख के, तो डर ज़्यादा है, डर ज़्यादा बैठा है। वापस समझो। मतलब व्हीकल चलाते वक्त डर लगता है कि कहीं किसी में अपन नींद के चक्कर में किसी से अपन अड़ नहीं जाए, टच नहीं हो जाए, किसी से भिड़ नहीं जाए, या वो जो डर है वो हमेशा ही बना रहता है। तो मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं भी होती है कोई गलत होने की, वहाँ भी चांसेस बन जाते हैं इसे डर की वजह से, कॉन्फिडेंस नहीं है सर। और बात करते वक्त प्रॉब्लम हो रही है इसी डर की वजह से ये, क्योंकि अगर बात कर रहा हूँ तो हकलाने लग जाते हैं कभी भी। वर्ड अगर मेरे को बोलना है डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर भी ढंग से नहीं बोल पाऊँगा एक बार में, तो अगर मेरे को घबराहट हो रही तो उस टाइम पे। लाइट जला के सोते हो? काफ़ी बार अकेले रहने में दिक्कत है? हाँ लगता है, अकेले में डर लगता है, मतलब कि नींद नहीं आती। डर किसी चीज़ से नहीं, बस ये कि थोड़ी सी भी लाइट जली हो, थोड़ा उजाला बाहर से भी आ रहा हो तो चलेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टॉर्च जला के सोनी पड़ती है फ़ोन की, या फिर लाइट चालू करके, क्योंकि लाइट तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो अपन ऐसा थोड़ी सी भी उजाला आ जाए तो भी सो जाएंगे। और भूलने की भी बहुत प्रॉब्लम इसी चक्कर में हो रही है। अगर मैं कुछ चीज़ रखी है मैंने, तो मैं थोड़ी देर बाद जाके उसको भूल जाता हूँ कि मैंने कहाँ रख दी, कहाँ गई वो चीज़, अपन ने वो काम किया था कि नहीं किया। अगर मुझे लाइक कहीं पर मत एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं रियली फैक्ट है ये, तो अगर मुझे फ्लश भी करना है ना, तो मैं मुझे भूल जाऊँगा कि मुझे फ्लश करना था, कि मुझे याद ही नहीं है कि क्या था। फिर मैं किया है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जाके चेक जरूर करूँगा। अगर मैंने कोई चीज़ रखी है गैस पर एग्जाम्पल के लिए, तो मैं बार बार आके देखूँगा उसको, गैस बंद किया था कि नहीं किया था मैंने, देख के चला जाऊँगा, फिर आके देख लूँगा उसको। बाइक की की लगा के निकाल के मैं लेके चला गया ऑफिस, फिर मैं वापस देखूँगा कि यार ऑफिस में की रखी थी कि नहीं रखी थी, या की रख के छोड़ दी तो फिर भूल गया उसको। ऐसी रखते हो गाड़ी? हाँ रख दो। कितने दिन में सेट कराते हो? नहीं रखता तो बिल्कुल सीधा ही हूँ, ये तो कट लगने की वजह से थोड़ा नीचे हो गया, गलती से लग गया थोड़ा सा। तो कितने दिन में सेट करवाते हो? सर वीकली बेसिस पे, या फिर है ना मतलब बीच में एक बार सेट कर लेता हूँ, है ना, वो खुद करता हूँ, और वीकली बेसिस पे बाहर से करवा लेता हूँ। बाल भी ऐसे रखते हो इतने छोटे? मतलब आप जाओगे 7 दिन में दोनों सेट कर दे भैया? नहीं नहीं सर, तो हेयर कट एक बार 20 दिन में एक बार, 20-25 दिन मतलब डाई भी करते हो? हाँ कौन सी डाई? गाने भी करता हूँ। काहे में करते हो? बालों में? हाँ सर में मतलब? हाँ हाँ, दाढ़ी में भी करनी पड़ रही? इधर वाइट हेयर्स हैं, पैचेज हैं बीच बीच में, तो अच्छा। उसमें करनी पड़ती क्यों करते हो दाढ़ी में? तो वाइट हो रखे हैं इसलिए, नहीं पर फिर भी क्यों? मतलब अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए। किसको? आपको अच्छे नहीं लगते हैं? बता। नहीं ऑफिस पर्पज से, मतलब कि बीच में पैचेस रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार नहीं ये तो सही हो बिल्कुल। कोई क्लीन शेव मैं रखता नहीं हूँ कभी, और बिल्कुल पैचेस हो जाते हैं वाइट, तो देखने में बुरा लगता है खुद को भी कि हाँ ये क्या? मतलब ऐसे ही कि है ना, अगर बाल हैं तो बिल्कुल या तो पूरे सही हो, या फिर मतलब ब्लैक हो पूरे, तो फेस दिखने में सही लगे इस वजह से। और कब से बाल हो रहे हैं सफेद आपके? सर ये 3 साल हो गए, हेलो। 2 साल ज़्यादा हो गया। बात हो गई, तब ये शाम को ले लो, दवाई बना देंगे ना। आप त्रिवेणी में आ जाओ, क्योंकि पास रहेगा आपके। ठीक है, शाम को ले लो। हाँ 6:30-7 बजे आ जाओ आप। ओ सॉरी, 7-8 बजे के बीच में कभी भी आ जाओ। हाँ क्या जी? तो मतलब ये अच्छा, अच्छे वाली बात है कि हाँ, मतलब एक लुक पर्पज है कि बुरा नहीं लगे इस वजह से। अपने को बुरा नहीं लगे ना। हाँ एक्सरसाइज भी करते हो? एक्सरसाइज वगैरह नहीं, क्योंकि रूटीन ही नहीं मिलता इतना, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। सोचता हूँ कि हाँ करूँ, बट इवनिंग शेड्यूल इतना ख़राब है तो फिर कर ही नहीं पाता। जीवन में क्या क्या डर है मोटे मोटे जो याद है? एक तो गाड़ी में जाने का डर। हाँ एक नाइट वाला जो है। हाँ थोड़ा लाइट रहे, कोई 2-4 लोग मिले, बातचीत करें। यार दोस्त कहाँ? अच्छा दूर चले गए।
नहीं मतलब हैं बट कुछ कुछ हैं जो पहले ऑफिस में पहले थे, जो मतलब काफ़ी पुराने हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हैं वो अभी भी हैं। वो 5 साल जो होते हाँ, हैं, जो 5-7 साल से जो हैं बस वही है। तो उनसे कम्युनिकेशन है मेरा, लेते हैं, हाँ, बातचीत उनसे करते तो हैं। हमेशा रहता है मतलब ऐसा। ठीक है। और बस और बाकी क्या डर है जीवन? और तो सर ऐसा कुछ खास डर नहीं है, बस ये है कि किसी से भी थोड़ा सा भी अटैचमेंट है ना। एज ए फ्रेंड भी, मेरे दोस्तों की बात अगर कर रहे हैं तो दोस्त में भी अगर ये है तो उनसे भी रहता, उनसे कभी लड़ाई ना हो जाए या उनको कुछ ना हो जाए या मुझे कुछ ना हो जाए, या वो चीज़ है जो किसी के नुकसान होने का डर होता है, वो नहीं होना चाहिए। कुल मिला के वो दूर ना चले जाएं, हाँ, वो या कोई भी रिलेशन ना टूट फैमिली, जाए, या वो हाँ हमेशा के लिए सिधार जाए, वो भी ना हो जाए। वो भी ना हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं हो जाए उनको, या फैमिली में भी अगर फैमिली ठीक है उनका कैसा भी नेचर है, बट मेरे लिए कि उनको भी कुछ नहीं होना चाहिए या उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो ये चीज़ मोटी मोटी डर होता ही तो है। बाकी करियर का ज़रूर है कि करियर में आगे क्या होगा, क्योंकि वो अभी जो चल रहा है, अभी हम अगर बैंक में है जॉब कर रहे हैं, बट वो ऐसा है कि आगे उसका कुछ ग्रोथ दिख है नहीं। 3 महीने की होती है नौकरी ना, 3 महीने कभी नहीं निकाल सकते। हाँ, निकाल। अच्छा, इसमें ग्रोथ भी नहीं दिख और रही? इवन ऐसे भी है कि मेरे बॉस से भी कुछ ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है ना। और उसका रीज़न ये है कि उनको चाहिए कि ऐसे दोस्त, ऐसे लोग हों जो मेरे साथ बैठ के बोले कि हाँ सर आप ही सही हो, और अगर मैं ड्रिंक करता हूँ तो आप भी करो, बट मैं नहीं करता हूँ ड्रिंक, तो उनको बैठने का या मुझे ऐसे कुछ वो है नहीं मेरा कभी नेचर कि उनको मैं बोलूँ कि हाँ सर आप सही हो, हंस के जाके उनसे बात करके बोलो कि भाई, हंस के बात करना अलग होता है, और एक किसी के साथ में आफ्टर ऑफिस आवर्स भी घूमना ये सब करना ये अलग होता है। ये चीज़ मेरे से होती नहीं, तो ये मेरा कभी उनसे बन नहीं पाता ज़्यादा। और ये चेहरे पे कालापन कब से है? ये तो सर पता नहीं, काफ़ी टाइम से है, मतलब 3-4 साल से ज़्यादा हो गए, ये हमेशा ही रहता है, जाता ही नहीं है। तो टैनिंग है क्या है पता नहीं। मैं सर एक एक्चुअली स्किन केयर पे ध्यान नहीं देता, मुझे कुछ फेस पे ऐसा प्रोडक्ट लगाने का, ये करने का मन नहीं करता है कभी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे फेस ठीक हो जाए। बस मेरा जो है पता तो है काला। हाँ सर है, क्योंकि वो जो है वो सारे फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि यार ये तेरे कुछ हो गया है, तेरे फेस पे डार्कनेस दिख रही है, या आइज़ के पास में डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या टैनिंग हो गई है, ऐसा कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करा क्यों नहीं, बट क्या मन भी नहीं करता।